इसी के साथ आगे जानते हैं चौथी हैबिट को, जो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने काम में बहुत बिजी हैं, फिर भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे? रीजन ये हो सकता है कि शायद आप जो कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना करता हो, यानी आप जो है उसके साथ आपका काम लाइन में ना हो, जो आपकी एबिलिटी ना हो, फिर भी आप उसे करने में बहुत बिजी है। क्या बहुत ज्यादा काम की वजह से बीमार रहने लगे हैं? ये पॉसिबल है कि आप अपनी हेल्थ और वेल बीइंग का ख्याल रखने के साथ प्रोडक्टिव भी बने रहे। कई हाई परफॉर्मर्स ये साबित कर सकते हैं, हार्डवर्क करने के बावजूद वो स्ट्रेस फील नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ही अपनी हैप्पीनेस और फुलफिलनेस नजर आती है। ऐसे कई सारे तरीके हैं जिससे आप अपने लव वंस और अपना ख्याल रखने के साथ ही खुद को प्रोडक्टिव भी रख सकते हैं, और यही चीज आप इस चैप्टर से सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको कोई सुपर ह्यूमन या ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस ये प्रैक्टिस फॉलो कीजिए, जिसमें से पहली है इंक्रीज द आउटपुट्स दैट मैटर्स। क्या आप हमेशा अपने काम के टाइम अपनी ईमेल्स ऑर्गेनाइज करते हैं? रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि लोग अपने ऑफिस आवर्स के 28% सिर्फ अपनी ईमेल्स को सॉर्ट आउट करने में खराब करते हैं। सर्च फंक्शन यूज करना ना सब फोल्डर्स क्रिएट करने से ज्यादा एफिशिएंट है। अपनी ईमेल्स को मैनेज करना असल में कोई रियल वर्क नहीं है, और ना ही अपनी फाइल्स क्लियर अप करना कोई प्रोडक्टिव काम है, या फिर मीटिंग अटेंड करना या किसी कुलीग की फॉल्स इमरजेंसी में हेल्प करना। आपको बस एक चीज पर फोकस करना है, और वो है प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट या PQO मेकिंग। जी हाँ, प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट बेस्ट आउटपुट है जो आप अपने काम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका PQO क्या है ये मालूम कीजिए, फिर उस पर अपनी सारी अटेंशन और एफर्ट्स लगा दीजिए। अपने PQO के साथ कंसिस्टेंसी आपको काफी प्रोडक्टिव बना देगी। अगर कोई टास्क आपके PQO का पार्ट नहीं है तो बेटर होगा कि आप उसे छोड़ दीजिए। आपकी प्रोलिफिक क्वालिटी आउटपुट के थ्रू लोग आपको जानेंगे और याद रखेंगे। बीथोवन और मोजार्ट अपनी एक्सेप्शनल कंपोजिशन के लिए फेमस है। बीटल्स ने एक के बाद एक ग्रेट सॉन्ग्स की एल्बम रिलीज की थी। यहाँ और भी एग्जांपल्स हैं। अगर आप कोई ब्लॉगर है तो आपका PQO होगा कंटेंट, आपको अपनी राइटिंग पर ज्यादा फोकस करना होगा और ज्यादा वैल्यू देनी होगी। अगर आप कोई कप केक्स बेचने वाले हैं तो आप कोई 2 बेस्ट सेलर्स चूज करके उन्हें ज्यादा क्वांटिटी में बेक करके बेच सकते हैं। स्टीव जॉब्स को भी अपने कुछ एप्पल प्रोडक्ट्स ड्रॉप करने पड़े ताकि वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सके। तो आप भी अपना खुद का PQO पता कीजिए और फिर अपनी सारी एनर्जी उसे क्रिएट करने में और इम्प्रूव करने में लगा दीजिए। तो क्या आप उस टाइप के हैं जो किसी भी मूव से पहले प्लान्स बना लेता है, या फिर उस टाइप के जो बस शुरू हो जाता है? अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसे चलाने में आपका टैलेंट ही काफी होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा चीजों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि आप कई सारे टास्क में खोकर के रह जाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि चार्ट योर 5 मूव्स। ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की सेकंड प्रैक्टिस है। आप सिर्फ अपनी एबिलिटी के भरोसे पर रह करके बगैर कोई प्लान किए स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये बस एक पॉइंट तक ही काम करेगा। जब कंपटीशन का टाइम आएगा या जब टास्क मिलेंगे तब आपकी परफॉर्मेंस फेल होने लगेगी। आपका बिगेस्ट गोल क्या है? आपको कई सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, इसीलिए आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान करना है। टू बिकम अ हाई परफॉर्मर रिक्वायर्स थिंकिंग मोर बिफोर एक्टिंग। जी हाँ, और साथ ही आपकी एम्बिशन क्या है, आप लाइफ से क्या चाहते हैं, आपका ग्रेटेस्ट ड्रीम क्या है, अपने माइंड में सब कुछ क्लियर कर लीजिए। एक बार जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप शुरू कर सकते हैं। तो ये चार्ट योर 5 मूव्स आपके काम की चीज है, जो किसी भी टाइप का काम हो, कोई भी करियर रिलेटेड हो, ये सब में काम करता है।